Hey guys, this is शिखा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शैवी केमिस्ट्री क्लासेस। सो गाइज, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि क्या लास्ट टाइम पे क्या क्या रिवीजन टिप्स आपको फॉलो करनी चाहिए जिससे कि आपका एग्जाम का रिजल्ट अच्छा आए और एग्जाम में आप अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकें। देखिए, अभी 3 to 4 days आर लेफ्ट ओनली, राइट। 3 days लगाइए। 1 सितंबर टू 6 सितंबर तक आपका जेईई मेंस का एग्जाम है, 13 सितंबर को नीट का एग्जाम है। बहुत कम दिन रह गए हैं एंड जेईई मेन वालों के पास ओनली 3 days आर लेफ्ट। तो हम कुछ गलतियां हैं जो हम हमेशा कर जाते हैं और उन गलतियों की वजह से हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्कुल डाउन चला जाता है। तो क्या क्या आपको टिप्स फॉलो करनी चाहिए जिससे आपका कॉन्फिडेंस बना रहे और आप एग्जाम में अच्छे से परफॉर्म कर सकें, इस वीडियो में हम इस बारे में बात करने वाले हैं डिटेल में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक करें और गाइस ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये सारे बच्चों के पास वीडियो पहुंच सके और उनके लिए भी बेनिफिट बन सके ये चीजें। ठीक है, तो सबसे पहला रिवीजन टिप आप सुनिए। सबसे पहले लास्ट टाइम पे हम कुछ गलतियां कर देते हैं, जिसमें से एक गलती है कि अगर आप कोई भी क्वेश्चन पेपर कर रहे हो, ठीक है, और मान लो आपसे 1 या 2 ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कंटिन्यूसली सॉल्व नहीं हुए आपसे, ठीक है, आपने ऐसे कोई क्वेश्चंस पिक किए जो आपसे सॉल्व नहीं हुए, तो अब सॉल्व ना होकर के ओनली 3 to 4 days आर लेफ्ट। तो उस टाइम पे बच्चा बहुत ज्यादा घबरा जाता है कि अरे लास्ट टाइम 3 days आर लेफ्ट और मुझसे ये क्वेश्चन नहीं हुआ, जबकि ये क्वेश्चन मैं पहले पढ़ भी चुका हूँ, इस पैटर्न के क्वेश्चन मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। तो अब उसका कॉन्फिडेंस क्या चला जाता है, बिल्कुल डाउन चला जाता है। तो बच्चे, आपको करना क्या है, आपको पैनिक नहीं होना है बिल्कुल भी, ठीक है। जो पैनिक और एंजाइटी होती है ना, आधा काम तो हमारा वो खराब कर देती है, ठीक है, क्योंकि एंजाइटी जो होती है वो आपके माइंड के ऊपर कुछ ना कुछ प्रेशर पुट कर देती है, जिसकी वजह से हमारा माइंड जो होता है वो एग्जैक्टली काम नहीं कर पाता है। तो आपको करना क्या है, अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन बच्चे सॉल्व नहीं हुआ है तो उसको वहीं पर लिव कर देना है, उसके ऊपर ज्यादा दिमाग आपको नहीं लगाना है, उस क्वेश्चन को वहीं पर छोड़ दो, ठीक है। देन आपको ऐसे क्वेश्चंस पिक करने हैं जो कि आपको देखकर ही ऐसे लगे कि ये क्वेश्चन मुझे आता है, मैंने इस क्वेश्चन को बहुत बार किया है, इसमें तो मैं अटक ही नहीं सकता, ठीक है। आपको ऐसे क्वेश्चंस पिक करने हैं। तो यानी पिक करना बहुत बड़ी बात है कि आपको ऐसे क्वेश्चंस पिक करना। आपको यही चीज एग्जाम में भी फॉलो अप करनी होती है। जब भी आप कोई भी एग्जाम कर रहे हो, अभी आपका जेईई मेन का एग्जाम है, अगर आप एग्जाम कर रहे हो, आपसे 2 क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुए, उसके ऊपर ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना है, उसको छोड़ देना है। फिर आपको ऐसे क्वेश्चंस पिक करने हैं जो आपसे बहुत जल्दी सॉल्व हो जाए, या आपको ऐसे देखकर ऐसा लगे उस क्वेश्चन को कि हाँ ये तो हो जाएगा। समझ लो, इससे आपका जैसे कंसिडर करो, एक छोटा सा एग्जांपल लेती हूँ, आपको पता है मैं एग्जांपल बहुत लेती हूँ, है ना। तो और मैं डेली लाइफ के एग्जांपल से लेती हूँ, तो अभी भी एक डेली लाइफ का एग्जांपल से आपको समझाती हूँ। देखिए, जैसे कंसिडर करिए आप फोन यूज कर रहे हो, ठीक है, आपका फोन यूज करते करते हैंग हो गया, ठीक है। तो आप क्या करते हो, अक्सर आपके पास 2 ही ऑप्शंस है, या तो आप उसको स्विच ऑफ करके स्विच ऑन करते हो फोन को, या फिर आप उसको रिफ्रेश करते हो, ठीक है। यही 2 चीजें करते हो, आपके पास यही 2 चीजें हैं करने के लिए, है ना। यानी कि अब आपका फोन काम करना बंद कर गया तो आपने उसको रीएक्टिवेट किया वापस से, है ना। ऐसे ही हमारा माइंड होता है। जब आपसे 1 या 2 क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ तो हमारा कॉन्फिडेंस जो होती है, हमारी बैटरी जो है, यू कैन से, वो डाउन हो जाती है, ठीक है। अब उसको वापस से एक्टिवेट करने की जरूरत होती है, और उस एक्टिवेशन के लिए काम क्या करता है, आपका कॉन्फिडेंस। अब आपका कॉन्फिडेंस डाउन, आपसे क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होगा, आप घबरा जाओगे, अंदर से पैनिक हो जाओगे। आपको ऐसा नहीं करना, आप वो क्वेश्चंस पिक करो जिससे आपका माइंड रीएक्टिवेट हो, आपको ऐसा लगे अब मेरे से हो रहा है, अब मैं कर लूंगा। समझ रहे हो, क्योंकि ये जो होता है हमारे माइंड में, ये बहुत ज्यादा चीजें चलती हैं, क्योंकि उस वक्त पे जब हम एग्जाम के अंदर बैठे होते हैं हमारे माइंड पे बहुत सारा प्रेशर होता है। हम लोग सोचते हैं एग्जाम क्लियर नहीं हुआ तो, अगर एग्जाम नहीं क्लियर हुआ मैं फैमिली को क्या जवाब दूंगा, मैं अपने फादर को क्या जवाब दूंगा, अभी तो मेरे पास एक्स्ट्रा टाइम भी था। तो ये सारी चीजें हमारे माइंड में चलती ही रहती हैं, रुकती ही नहीं है, क्योंकि वो एग्जाम नहीं, वो आप काफी सारे बच्चे उसको अपनी जिंदगी का डिसीजन समझ लेते हैं कि इसके बिना मेरी जिंदगी कुछ है ही नहीं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स की बात कर रही हूँ। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको अपना कॉन्फिडेंस जो है वो एक लेवल तक बनाकर रखना है, और ये आपको ही करना है, कोई और नहीं करेगा आकर के वहां पर। ये आपको अपने माइंड के अंदर डालना पड़ेगा, आपको अपना
अपने आप को रीएक्टिवेट करना पड़ेगा। जब आपसे कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा तो अपने आप को रीएक्टिवेट करना है। आपको रीएक्टिवेट करके आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। अब जब आपके अंदर ये चीज आ गया कि मैं कर लूंगा, फिर आप धीरे धीरे आप करना शुरू कर दोगे और आप सारे क्वेश्चंस को धीरे धीरे, अगर आपने वो सॉल्व किए हुए हैं तो डेफिनेटली आपको सब याद आ जाने वाला है। तो ये पहली टिप है बच्चों। दूसरी टिप की बात करती हूँ। दूसरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टिप है। मैंने कुछ बच्चों को ऑब्जर्व किया, जो मैं काफी टाइम से बच्चों से इंटरेक्ट कर रही थी, तो मैंने काफी चीजें ऑब्जर्व करी। मैंने देखा कि अभी भी बच्चे बुक्स फॉलो कर रहे हैं। अगर आप ये कर रहे हो तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। आपको कोई बुक फॉलो नहीं करनी है इस वक्त पे, कोई नई बुक नहीं पढ़नी है, आपको कोई कोचिंग नोट्स फॉलो नहीं करने। इस वक्त पे 3 days आर लेफ्ट। तो आपको क्या करना है, जो अभी तक आपने पूरे साल में अपनी एक नोटबुक के अंदर की नोट्स बनाए होंगे या की पॉइंट्स बनाए होंगे कि एक्सेप्शंस ये हैं, अब आपको ये पॉइंट्स याद रखने हैं, ये पॉइंट्स याद रखने हैं, तो आपने अलग से लिख कर रखा होगा। सिर्फ और सिर्फ फिलहाल आपको वही पढ़ना है। अगर आप लास्ट टाइम पे ऐसे चाहो कि मैं सब कुछ पढ़ लूंगा, दैट इज नॉट पॉसिबल। आपको वो सब नहीं करना है। नया तो इस वक्त पे पढ़ना ही नहीं है, कुछ भी नया कुछ भी आपको इस वक्त पे पढ़ना भारी पड़ सकता है, क्योंकि चीजें इतनी जल्दी याद नहीं होती हैं। जो फिलहाल आपने किया हुआ है सिर्फ उसी को एक रिवीजन देना है। कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, बुक में से नहीं पढ़ना है, कोई कोचिंग नोट्स आपको फॉलो नहीं करने हैं। इस वक्त पे आपको सिर्फ अपने शॉर्ट नोट्स या जो भी आपने चैप्टर वाइज समरी बना के रखी होगी, सिर्फ वही आप लोग पढ़ोगे और कुछ भी नहीं पढ़ना है। ठीक है। अगर इस वक्त पे आप पढ़ोगे फिर आपको ऐसा लगेगा नया नया टॉपिक है, हो सकता है आपके न्यूमेरिकल सॉल्व हो सकता है नहीं हो सकता है आपको समझ में अच्छे से आए, हो सकता है ना भी आए। इस वक्त पे वो रिस्क नहीं लेना है। इस वक्त पे अपने आप को डिस्ट्रैक्ट नहीं करना है। इस वक्त पे सिर्फ और सिर्फ आपको अपनी रिवीजन करनी है। मैं ऑर्गेनिक की पूरी नेमिंग रिएक्शंस आपको करवा चुकी हूँ। पूरा ऑर्गेनिक मैं आपको दो शॉर्ट सीरीज मैंने ली थी, 1 शॉर्ट सीरीज, यानी कल भी ली थी मॉर्निंग में और आज भी ली मॉर्निंग में, तो वो मैं आपको पूरा करवा चुकी हूँ। जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, की पॉइंट्स थे, मैंने सब उसमें कवर किया है। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप चेकआउट कर सकते हो। इनऑर्गेनिक की मैक्सिमम एक्सेप्शंस मैंने कवर की है, यूट्यूब का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। पीओसी यानी कि प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑलमोस्ट पूरी करा चुकी हूँ, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आपको कहीं से हर एक चीज एक्सेप्शनली मैंने अलग कवर की है। आप चाहे जरूरी नहीं कि आप मेरी वीडियो देखें, आप कहीं पर भी देखें, लेकिन चीजों को बहुत ही शॉर्ट तरीके में देखें, कंसाइज वे में देखना है। अब इतना ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है हमें। नाउ इट्स नॉट टाइम टू कवर ऑल दैट थिंग्स। ठीक है, इस वक्त पे वो चीजें आपको नहीं करनी है, सिर्फ लास्ट टाइम रिवीजन करना है। तीसरी बात जो मैं कहूंगी, बहुत सारे बच्चे सारे चैप्टर्स कवर करने में लगे रहते हैं। नो, ओनली कवर हाई स्कोरिंग टॉपिक्स और द शॉर्ट टॉपिक्स। सबसे पहले जहां से क्वेश्चन की डिमांड है, जहां से क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, वो पढ़ो। हाइड्रोजन बहुत लोग छोड़ देते हैं, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री बहुत लोग छोड़ देते हैं, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ मैक्सिमम स्टूडेंट्स छोड़ देते हैं, सरफेस केमिस्ट्री नहीं छोड़ना है, फ्री के नंबर है। बहुत छोटे छोटे चैप्टर हैं, 1 आवर में आप कवर कर सकते हो, वो क्यों छोड़ना है? ओनली 1 आवर में आप अगर चाहे एक शॉर्ट रिवीजन भी लेना तो बहुत जल्दी से ये चैप्टर कवर कर सकते हो, क्योंकि स्पेसिफिक एरिया से क्वेश्चन उठ करके आता है, पूरा चैप्टर थोड़ी पढ़ना है। समझ रहे हो बात को? लास्ट टिप मैं आपको देना चाहूंगी बच्चों कि जब भी आपका एग्जाम हो, कभी भी हो, ठीक है, जब भी आपका 1 को है, 2 को है, 3 को है, जब भी आपका 1 सितंबर में एग्जाम है, उससे पहले अपनी नींद जरूर पूरी करें। 8 आवर्स की स्लीप आप जरूर लें। अगर आप 8 आवर्स की स्लीप नहीं लोगे तो उस वक्त पे एग्जाम के वक्त आपका माइंड जो है उस वक्त पे उतना अच्छे से काम नहीं कर पाता है। क्योंकि अब देखो, आप काफी दिन से सोए नहीं हो, ऐसा भी होता होगा। अभी आपका रोज रात को 3-3, 4-4 बजे तक बच्चे पढ़ रहे हैं, कंटिन्यूसली लगे हुए हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है एग्जाम आ गया है। एकदम से सब बच्चे बुरी तरीके से लगे हुए हैं। लास्ट टाइम पे अपने माइंड को रिलैक्स जरूर करना, क्योंकि एग्जाम में उसका चलना बहुत जरूरी है। अगर वो एग्जाम में थक गया तो फिर आपका काम नहीं बनेगा।
इसको भी ज़रूरत होती है रिलैक्स की, है ना। रिलैक्स करने की ज़रूरत हमारी बॉडी को ही नहीं होती है, हमारे माइंड को भी होती है। जब तक हमारा माइंड जो है वो पूरी तरीके से रिलैक्स फील नहीं करेगा, फ्रेश फील नहीं करेगा, तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि भाई वो सारा काम कर देगा। वो भी तो थकता है, तो उसको रिलैक्स करना बहुत ज़रूरी है। तो आप जब भी अपना एग्जाम देने जाएं, अपने माइंड को रिलैक्स रखें, 8 आवर्स की स्लीप ज़रूर लें, अपनी डाइट थोड़ी अच्छी रखें और डेली 1 आवर की वॉक ज़रूर करें। वॉक करते हुए अपने चीज़ों की पॉइंट्स को रिवाइज करते हुए चलो। नोटबुक में बिल्कुल भी नहीं देखना है, नाउ इट्स नॉट दैट टाइम, ठीक है, कि आप नोटबुक में देख करके ऐसे पढ़ो, वो खत्म हो गया। अब सब कुछ आ जाना चाहिए, ऑटोमेटिक एक टॉपिक छेड़ो और आपको उसके ऊपर सारी एक्सप्लेनेशन पता होनी चाहिए। अगर नहीं है, थोड़ा बहुत अपने पास इतने जो भी आपकी समरी है वो बना करके रखो, उसी को रिवाइज करते रहो, समझे। तो ये कुछ टिप्स हैं जो अक्सर यहाँ पर स्टूडेंट्स गलती कर जाते हैं। हम लास्ट टाइम पे सब कुछ कवर करने की कोशिश करते हैं, जो रह गए हैं ना वो भी कवर करने की कोशिश करते हैं। तो ये कुछ टिप्स है मेरी तरफ से आपके लिए जो 110% काम करेगी और 110% आपके लिए बेनिफिशियल भी होगी, ये गारंटी है, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमने भी फेस की हुई हैं, तो हम भी इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगे। नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको ये टिप्स कैसे लगी, और एग्जाम के बाद ज़रूर कमेंट करके ये बताना कि आपके लिए ये बेनिफिशियल थी या नहीं थी। आई वॉन्ट टू नो। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। कल एक बहुत स्पेशल वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर के आऊँगी, और जो आप बहुत टाइम से रिक्वेस्ट कर रहे थे। एंड प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक या नेमिंग रिएक्शंस कवर हो चुकी हैं। प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अभी थोड़ी सी बाकी है। आई होप वो कल तक मैं क्लियर कर दूंगी आप लोगों का, वो वीडियो कल तक अपलोड हो जाएगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, और तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, रिविजन अच्छे से करिए और पैनिक मत होइए। चलिए बाय बाय।